हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हम्म। हाँ, अब बेटा कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी ट्रायंगल बनानी है। अब कॉस इनवर्स एक्स की ट्रायंगल क्या बनेगी बेटा? एक मिनट, ये इसको। हम्म। हाँ, अब देखें कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसका एंगल जो होगा, ऐसी ट्रायंगल होगी स्ट्रक्चर में, एंगल क्या बनेगा इसका? कॉस इनवर्स एक्स। और इसके अंदर, अब मैं इसको एक्स अपॉन वन अगर मान लूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस के हिसाब से ये ऊपर क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए? बेस। तो इस ट्रायंगल की बेस जो है वो एक्स होगी, और हाइपोटेनस कितना होगा इसका? वन होगा। वन। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? इसी तरह मैं टेन इनवर्स एक्स की ट्रायंगल बनाऊं, टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगी, उसमें एंगल जो होगा वो टेन इनवर्स एक्स होगा। और अब टेन के हिसाब से क्या है कि ये एक्स अपॉन वन मान लूं इसे मैं, तो ऊपर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? बेस। राइट। ठीक है। अच्छा, अब इनके रिमेनिंग जो मिसिंग कंपोनेंट है इन ट्राइंगल्स के, वो भी कंप्यूट कर लो बेटा। हाँ भाई, इसका जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो क्या होगा बताओ? वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना? हाँ भाई, सबकी समझ में आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया है मैंने, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर सर। नहीं समझ में आया कैसे। नहीं समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ट्राइंगल के अंदर अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, उसमें क्या रिलेशनशिप होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब बताओ इसके अंदर कि जो ये वाली ट्राइंगल है, इसमें हमें ये चीज कंपोनेंट फाइंड करना है, नीचे वाला कंपोनेंट क्या निकालना है? इसका बेस निकालना है। तो मैं क्या रखूंगा? हाइपोटेन्यूज ये क्या रख दूंगा? वन रख दूंगा। परपेंडिकुलर कितना है? एक्स है, प्लस और ये बेस का स्क्वायर। बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से। क्या निकल रही है? प्लस माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगी ना वैल्यू बेटा? हाँ बताओ, सही है? प्लस माइनस में आएगा ना? जी सर, सही है सही है। और बी बी सॉरी, बी स्क्वायर नहीं होगा, ये बी होगा क्योंकि मैंने रूट ले लिया है। अब प्लस माइनस में है, तो माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि लेंथ निकाल रहे हो ना, लेंथ। लेंथ तो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? लेंथ तो कभी नेगेटिव नहीं। नहीं हो सकती। तो ये बराबर होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स, प्लस खाली प्लस का होगा ये। तो बी के लिए क्या रख देंगे हम इसके अंदर? तो ये आ गया। अब इस ट्राइंगल को भी कंप्लीट कर लो बेटा। इसका ये मिसिंग कंपोनेंट निकाल लो, ये क्या बनेगा? ये भी यही आएगा, वन माइनस, यही आएगा। ठीक है। और इसका ही मिसिंग कंपोनेंट निकाल लो। इसका क्या बनेगा सर मिसिंग इसका तो कंपोनेंट? वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। वन प्लस एक्स स्क्वायर। सबके मिसिंग कंपोनेंट हमने निकाल लिए। अब बेटा, जब मिसिंग कंपोनेंट निकल गए, तो अब हमारे पास असल जो है ना, ये हमने सारा जो भी काम किया, कहानी सुनाई थी पूरी लंबी चौड़ी, इसका हम बहुत बड़ा एडवांटेज लेने वाले हैं। वो एडवांटेज क्या? सर ये कि रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर क्यों होगा? ये देखो, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो ना। वन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है हाँ ना, सही सही हाइपोटेन्यूज सही। अंडर स्क्वायर, रूट सही है। करना। अच्छा, अब मेरे पास बेनिफिट क्या मिल गया कि अगर मुझे इन फ्यूचर कहीं ये सवाल लिखा मिल गया कि भाई साइन इनवर्स फंक्शन है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ, लेट्स सपोज, कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, और समथिंग की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। हमने बोला है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो, अगर मैं उसको कॉस में कन्वर्ट करूं, तो एंगल यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो क्या आएगी? वो चीज पूछी आ रही है आपसे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉस, इस ट्राइंगल का कॉस कंप्यूट कर लूं मैं। ठीक है। अब कैसे कंप्यूट करूंगा? अब देखो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, हाँ भाई, इसको, इसका कॉस कंप्यूट करें। कॉस क्या बनेगा भाई बताओ इसके अंदर, इस ट्राइंगल बेस का? अपॉन हाइपोथेसिस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, अंडर रूट में। और हाइपोटेन्यूज कितना है? वन। वन। तो ये आंसर आ गया बेटा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सर इसमें हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि एंगल सेम है। जी बिल्कुल, एंगल साइन इनवर्स एक्स है, उस ट्राइंगल का मैंने कॉस इनवर्स निकाल लिया, तो कॉस इनवर्स आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो चुटकियों में आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल ले सकते हो। मैं बोलता हूँ भाई इसको जो है टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो, कि इसको टेन इनवर्स एक्स की फॉर्म में निकालो, टेन इनवर्स की फॉर्म में निकालो कि क्या बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का टेन टेन निकाल दूंगा, टेन इनवर्स क्या बनेगा बताओ। सर किसका tan इनवर्स की फॉर्म में निकालना है, क्या चीज, ये बात ये रिपीट साइन करिए। इनवर्स एक्स है, ये बोला है आपसे, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स ऑफ व्हाट। ठीक है, आपसे ही बोला है। x upon under 1 minus x x square. upon 1 minus x square under इसका root. इसका टेन क्या होगा बताओ। x एक्स अपॉन upon एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही स्टेप में आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स को किसी और में कन्वर्ट करना है तो वो इस ट्रायंगल से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को किसी और ट्रायंगल, किसी और इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करना है वो इस ट्रायंगल से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं प्रोसीजर। अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाऊंगा उसी वक्त ऑन द स्पॉट, और जो सवाल दिया होगा उसी लिहाज से हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको जो है ना क्वेश्चन ही दिया मैंने आपको कि tan इनवर्स एक्स बराबर है sec इनवर्स ऑफ व्हाट। आपसे ये पूछा गया है कि किसका sec इनवर्स बराबर होता है tan इनवर्स एक्स के। तो ये चीज बोलिए फिल इन द ब्लैंक में। तो आप क्या बोलोगे, इसकी फौरन ट्राइंगल बनाओगे। किसकी बनाओगे, tan इनवर्स एक्स की ट्राइंगल। इसका एंगल क्या रखोगे, tan इनवर्स एक्स। अच्छा ये x अपॉन 1 है, इसको x अपॉन 1 अगर मान लिया हमने, तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या आ गया, x आ गया, बेस कितना हो गया 1 हो गया, और इसका हाइपोटेनस कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इसको सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका सेक में कंप्यूट कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा भाई, सेक इन, इसका सेक निकालो, कितना निकला है सेक। 1 upon x. ये बनेगा, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन एक्स। सही है, हाइपोटेनस अपॉन, नहीं हाइपोटेनस अपॉन बेस बनेगा ना, हाइपोटेनस One. अपॉन 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स एफ एक्स बराबर होता है sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने आराम से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से आप। अच्छा इसमें मजे मजे के काम करते हैं कुछ। अब हम कहते हैं कि cos x को बराबर है sec इनवर्स, cos इनवर्स ऑफ x को देखते हैं sec इनवर्स x ऑफ व्हाट। ये क्या आता है, जरा इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया cos इनवर्स ऑफ x। हाँ भाई इसके अंदर क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हो गया x हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये भी कंप्यूट कर लो, ये कितना होगा बताओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना। सही है। अब बताओ इसका, इसको सेक में कन्वर्ट करना है, सेक इनवर्स। हाँ अब सेक का फॉर्मूला बनाओ, इसका सेक क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स। तो क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर आ गया sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स के। हाँ भाई रेसिप्रोकल होते हैं ना, साइन और सेक, कॉस और सेक तो रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के। तो देखो कॉस को मैंने सेक में कन्वर्ट किया, तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि एंगल भी रेसिप्रोकल हो गया। एंगल तो खैर है ही नहीं है, एंगल नहीं है, सॉरी रेशो है, रेशो भी रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। हाँ भाई अब मैं बोलता हूँ कि अब आप जी, हेलो, एंगल भी रेसिप्रोकल हुआ और एंगल नहीं है, एंगल नहीं है, रेशो है, रेशो। कॉस इनवर्स इसके अंदर जो लिखा होता है ना, एंगल नहीं होता है, रेशो होती है। तो हमने क्या किया, कॉस को रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल निकाला सेक, इनवर्स फंक्शन का रेसिप्रोकल कन्वर्ट किया है ना। तो जो उसके अंदर आर्गुमेंट था
वो भी रेसिप्रोकल हो गया, x था 1/x बन गया। ये हमने देखा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हमने इसको हमने तो क्या किया, हमने तो कन्वर्ट किया है बस cos को sec इनवर्स में, cos इनवर्स x को sec इनवर्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, वो ऑटोमेटिकली 1/x बन गया। अब क्या करें? ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब 10 को करके देखते हैं। ऊपर 10 का फार्मूला यूज किया था ना, 10 वाले फार्मूले में करके देखते हैं। 10 को कॉट में कन्वर्ट करते हैं इस ट्राइंगल से। 10 इनवर्स x बराबर है, इसको कॉट इनवर्स x में कन्वर्ट करके देखते हैं। ट्राइंगल तो ये वाले यूज करेंगे ना। बताओ कॉट में क्या फार्मूला लगेगा इसका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्या आ जाएगा 1/x। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो एक और फार्मूला बन गया, कॉट में कन्वर्ट हो गया। अब किसी चीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो 10 को। कोसेक में कन्वर्ट करना है 10 को, कैसे होगा कन्वर्ट बताओ? 10 इनवर्स x को कोसेक में कन्वर्ट करना है, कोसेक में कैसे कन्वर्ट होगा? Hypotenuse upon perpendicular. हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो Sir, x. अच्छा, एक में पर एक्स आएगा नीचे, ठीक है, ये एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये फार्मूला आ गया, कोसेक में कन्वर्ट हो गया 10 इनवर्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तमाम इनवर्स फंक्शन एक दूसरे में हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये चीज जो बन गई, काफी अच्छी चीज बन गई है हमारे पास, काफी जबरदस्त चीज आ गई है। अब इस चीज को यूज कैसे करना है, यूज करने में हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। ये कन्वर्जन देख लिया, फिलिंग बिले किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फाइंड करो। अच्छा, ये बात तो हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बेटा? किसके बराबर होता है ये? X के. एक्स के। ये तो हमको बात पता है, ठीक है। एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल दूं भाई कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है, तो आप ये तो नहीं पता फॉर्मूला हमको, ये तो याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि फौरन कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लो। अब कन्वर्जन कैसे होगी भाई? कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे हम? फौरी तौर पे एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसका कॉस इनवर्स एक्स एंगल बन रहा होगा, और इसके अंदर कॉस इनवर्स एक्स की लॉजिक के तहत ये इसका बेस जो होगा वो एक्स होगा, हाइपोटेन्यूज 1 होगा, और ये क्या आएगा 1 - x स्क्वायर होगा। इसका साइन कंप्यूट कर लो, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ, ये किस में बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम साइन लगा देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होगा इसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, जी। सर आपने ऊपर जो क्या कहते हैं डोमेन बनाया है उसमें x equal to 0 तो नहीं होगा ना? इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो वहां पाई पे नहीं लेंगे, वहां पाई पे इक्वल टू 0। कुछ इसके फर्क होता है डोमेन में भी, एक्जैक्टली डोमेन याद नहीं है, लेकिन डोमेन में फर्क होता है। वो बुक में देख लेना, डोमेन से अभी हमें यहाँ गरज नहीं है, हम डोमेन से हटके सिर्फ इनवर्स फंक्शन सीख रहे हैं। ठीक है ओके. सर ये वापस कब आएगा? यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया है। जी सर। तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, भाई कहाँ बैठे हो तुम? साइन सर यार हो गया, हाँ, तो ये आपके गली से पास, आवाज आ रही है। तो कहाँ घर चले के गए अंदर आ भाई तुम? तो भाई आपके पास कॉस इनवर्स है, तो इसको साइन में कन्वर्ट किया है। तो मैंने इस पे कॉस इनवर्स साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रोसीजर पढ़ा था ना कि कॉस इनवर्स को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कॉस इनवर्स की ट्रायंगल बनाएंगे, उस पे हम साइन इंप्लीमेंट कर देंगे। तो साइन की लॉजिक क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये सर तो आपने वो उसी में मतलब डाल दिया, आपने पूरा ये जी बनाया cos इनवर्स, फिर आपने साइन जी के एंगल में जी डाल दिया। ठीक है जी। और ये आंसर कितना आएगा इसका? ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सर, तो क्या कैंसिल बनेगा? क्या? तो ये कैंसिल हो हाँ, गया। ये इनवर्स फंक्शन है ना, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ खाली सही 1 है। - x स्क्वायर बचेगा, और ये क्या तो बचेगा? साइन ऑफ कॉस इनवर्स x। तो दो फंक्शंस को आपस में अप्लाई करना हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एक का इनवर्स, एक इनवर्स फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन हो, तो किस तरह अप्लाई होता है? देखो कितना आराम से अप्लाई हो गया। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स x क्या आ गया? √1 - x स्क्वायर। समझ में आ रही बात? सर ये जी सर ये सर, सेकंड लास्ट से लास्ट स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया आपने?
हाँ सेकंड लास्ट से लास्ट में कैसे कन्वर्ट किया, तो कौन सा वाला, सॉरी बोले ये वाला, जी सर। ये तो आपके पास साइन और साइन इनवर्स है। आपको पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है ना। सही है सर, सही। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये जो है ना आपके पास इधर जो है, क्योंकि ये एक्स रेशियो है ना मेरा बेटा, यहाँ एंगल थोड़ी है, रेशियो है ना ये, तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, ये एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1। साइन पे जो इनवर्स फंक्शन लगता है तो ये एक्स की वैल्यू जो है -1 और 1 के दरमियान होनी चाहिए ना, तभी तो लगेगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है बेटा, साइन की जो वैल्यू या आउटपुट है 1 और -1 के दरमियान होता है ना, तभी तो इनवर्स निकलेगा, वरना साइन इनवर्स ऑफ -2 कैसे निकालोगे आप। नहीं समझ में आई बेटा बात, सबको समझ में आ गई बात। एक्स लाइज बिटवीन, क्योंकि एंगल नहीं है, साइन साइन इनवर्स में लगा हुआ है, और ये साइन इनवर्स के अंदर जो चीज लिखी होती है ना वो एंगल नहीं होता, वो रेशो होती है। जी सर सर जी सर लेकिन जब हमने यहाँ पर cos को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर हम फाइनल आंसर में वापस से cos इनवर्स। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन लिखा है और ये आंसर लिखा है मेरा, ये चल रहा था आपके पास, ये क्वेश्चन यूं चल रही है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, हाँ भाई समझ में आ गई सबको, किसी का समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ ले, अभी पूछना है किसी को कुछ, नहीं सर मुझे कॉपी कर। क्लियर है। अच्छा अब मैं आपको कंप्यूट करना है, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ tan इनवर्स, सॉरी cos इनवर्स x है ना, अभी कुछ और इसी के साथ इसी ट्रायंगल से काम करते हैं ना, कोई ट्रायंगल हमें चेंज ना करनी पड़े। अच्छा भाई sec ऑफ cos इनवर्स x निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे भाई, sec ऑफ cos इनवर्स x। हाँ भाई अब क्या करना पड़ेगा, इसको sec तो बाहर ऐसे ही है, अब cos इनवर्स को चाह रहे हैं हम कि sec इनवर्स x में कन्वर्ट कर लें, तो cos को sec इनवर्स x में कन्वर्ट करोगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए ना, sec और बाहर का sec और ये sec, तो इसको sec में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, बताओ इसके अंदर। हाइपोटेनस अपॉन बेस 1/x, और ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, sec ऑफ cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा 1/x के। देखो ये मजे का आ गया, sec और cos जब एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं, इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन, तो क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। ठीक है बेटा, सर सो बेसिकली हम बस अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी उसके इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। अब आप कोई भी, मैं आपको कुछ भी दे दूं एग्जाम में, आप कर सकते हो, कोसेक ऑफ cos इनवर्स x ये निकालना है बेटा। आप क्या करोगे, कोसेक ऑफ अंदर वाले फंक्शन को cos इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। आप कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे क्या बनेगा भाई बताओ, ये कोसेक इनवर्स और ऑफ व्हाट, अब क्या लोगे इसके अंदर कोसेक में, कोसेक में जो है बन जाएगा ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 1/, ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गए, ये आ गया √1 - x²। ठीक है ना बेटा, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये, कुछ और प्रैक्टिस कर लें इसकी। अब करते हैं किसी और फंक्शन पे लेते हैं, हम निकालना है साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये सर कंप्यूट करना है। इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह कहाँ आ रही है? हाँ अभी हम वही तो करेंगे, उसी के लिए तो बन रहा है ये प्लेटफॉर्म, इनवर्स फंक्शन की कन्वर्जन हम सीख रहे हैं, तो फिर ओके ओके सर आपको सही है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसी चुटकियों में हो जाएगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना कन्वर्जन का तरीका क्या है, तो डिफरेंशिएशन का काम जो है ना एक लम्हे में हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर पूरा काम हो जाएगा। अब साइन ऑफ tan इनवर्स x निकालना है। हाँ भाई
अब tan इनवर्स x की ट्रायंगल बनाओ पहले फटाफट। tan इनवर्स x बन गया, ठीक है। अब इसको x/1 अगर मान लिया मैंने, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बेस कितना होगा, 1 होगा, और ये निकलेगा 1 + x²। अब इसका हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई? साइन इनवर्स में। जी, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, मैं इसका साइन निकाल लूंगा। इसका साइन क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन x/√1 + x²। हाँ, और ये क्या हो जाएगा अब आपके पास, x/√1 + x²। अच्छा, ये काम जो है ना बहुत से टीचर्स अलग तरीके से करवाते हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं करवाते। मैंने आपको ज्योमेट्रिकली करवाया है। तो देखो मिनटों में एक एक स्टेप में हो रहा है, इसके लिए कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, एक ही स्टेप में सारा काम हो जाता है। एक ट्रायंगल बनती है बस, और आप डायरेक्टली कंप्यूट कर लेते हो। तो ये हमने देखा। चलो, इसकी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी कर ली कि अब आप कोई भी इनवर्स फंक्शन दिया हुआ हो, कोई दिया हुआ हो, तो सब एक दूसरे पे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंशिएशन पे, अपने असल जो हमें करना था। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है बेटा साइन इनवर्स x का। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाता हूँ इसके अंदर तो ये कॉम्प्लिकेट बन जाएगा काफी सारा। तो मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल को अवॉइड करके इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट, जो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करते थे, लॉगरिथमिक फंक्शन में, वही लॉजिक यहाँ पे करेंगे। लेट y = साइन इनवर्स x, ठीक है ना। मैंने y = साइन इनवर्स x ले लिया मैंने। अब यहाँ से क्या होगा, जब y बराबर है साइन इनवर्स x के, तो x किसके बराबर होगा बेटा, बताओ? साइन y। साइन y के, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, तो ये साइन y के बराबर आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। डिफरेंशिएट किसके स्पेस से करूं? अभी मैं x के लास्ट से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, वरना y के लास्ट से डिफरेंशिएट कर सकता है। आपको पता है, आप बच्चों को तो सब कुछ आप लोग सीख चुके हो ना, पता है कि भाई y के लास्ट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। हम x के लास्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x के लास्ट से डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1, और साइन y का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, cos y, और dy cos ओवर y.dy/dx। dx, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालो बेटा। dy ओवर dx बराबर हो जाएगा किसके, sec y। यही बनेगा ना बेटा, सब कुछ क्लियर है बात? और y किसके बराबर था, साइन इनवर्स x के, वो वैल्यू पुट बैक कर दो इसके अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर आ गया sec ऑफ साइन इनवर्स x के। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात? सर ये जी, x = sin y कैसा है? हाँ यही। x = साइन y, y बराबर है साइन इनवर्स x के। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए साइन इनवर्स, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दूंगा ना, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेक अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड पर साइन अप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा साइन y = साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? और साइन इनवर्स एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन y बराबर हो जाएगा x के, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है ना। तो अप्लाई किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया है, देखो अप्लाई किया है, अप्लाई, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया। तो साइन y = साइन ऑफ साइन इनवर्स x। और आपको पता है साइन और साइन इनवर्स x एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं, तो एक दूसरे पे कर देते हैं कैंसिल। तो जवाब में क्या मिलता है आपको, खाली x मिलता है। बेटा समझ में आ गई बात, क्लियर है? सर इसमें डिफरेंशिएशन से आंसर क्या आ रहा था, sec sin इनवर्स x ना? जी, sec sin इनवर्स x आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बस बेटा वो ये फाइनल बता, आंसर, वो फाइनल आंसर होगा ना? अब ये फाइनल आंसर इसको मान लोगे तो यार, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है, तो यार अच्छा, सिंपलीफाई हो सही है, सकता है ना ये, इसको सही कर है, सकते हो अब ना कन्वर्ट सिंपलीफाई। होगा। अब किसको करो, सर साइन लास्ट वन, स्टेप बात बताते हैं, जी सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप में कैसे कन्वर्ट हुआ?
ये आपके पास y की वैल्यू पुट की है, y बराबर है साइन इनवर्स x के, जहां जहां y आया था मैंने उसकी जगह साइन इनवर्स x रख दिया। ओ ठीक है। ठीक है। अच्छा अब बेटा ये आपके पास sec ऑफ साइन इनवर्स x आ गया, तो अब इसको आप क्या करोगे, आप साइन इनवर्स x की ट्रायंगल बनाओ, वही पुराना वाला काम, साइन इनवर्स x की ट्रायंगल बनाएंगे, इसको x अपॉन 1 मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर x आ गया और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका बेस कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सेक में कन्वर्ट करना है। सेक में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, ये सेक इनवर्स क्या बन जाएगा इसके अंदर, बताओ, इसका सेक ले लो। तो सेक क्या था, बेस अपॉन, नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। और फिर सेक इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इनवर्स फंक्शंस है, तो ये आ गया दिस, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया सिंपलीफाइड फॉर्म में। गेटिंग इट, आप सब लोगों के समझ में आ गया ये किस तरह से किया है। जी सर। तो देखो ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला गलत नहीं है, ये फार्मूला भी सही है, लेकिन क्या है, सिंपलीफाइड नहीं है, और ये क्या है, इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है, बस ये फर्क है। अब मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ, अब मुझे क्या लेना है भाई, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। हाँ भाई, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा बच्चा बताओ, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम काम रिपीट करना है, फिर x बराबर हो जाएगा कॉस y। ठीक है। अच्छा अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से करो भाई, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू x के लास्ट से कर लो भाई, पिछली बार हमने y के लास्ट से किया था ना, अब x के लास्ट से ट्राई करते हैं, आंसर तो सेम आना चाहिए। अब x के लास्ट से डिफरेंशिएट करोगे आंसर क्या आएगा, तो पिछली बार One- x के लिहाज से किया था, अब y से कर लिया। अच्छा हाँ, अब y के लास्ट से कर लेते हैं, पिछली बार हमने x के लास्ट से किया था, अब y के लास्ट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y के लास्ट से करेंगे क्या बचेगा, ये आपके पास dx ओवर dy। dx over d। ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या बनेगा आपके पास, cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन y। अच्छा अब क्या करें, हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए थी, रेसिप्रोकल कर लो, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस का, इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, कोसेक y बेटा, और y की वैल्यू पुट बैक कर दो, y किसके बराबर था भाई, y बराबर था cos इनवर्स x के, तो y की जगह cos इनवर्स x दो, d ओवर dx ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ cos इनवर्स x। बेटा समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, फौरन cos इनवर्स x की ट्रायंगल बनानी है, और इसके अंदर ये इनवर्स है, तो ये x अपॉन 1 अगर मान लूं मैं इसके अंदर, तो ये बेस हो जाएगा x, और ये हाइपोटेन्यूज 1 हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर निकलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर कोसेक ले लेंगे। कोसेक क्या बने, इसको कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये कोसेक और कोसेक इनवर्स वुड कैंसिल आउट ईच अदर, और ये आएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन सर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स जी। सर जो सेकंड लास्ट स्टेप है, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं ना। यहाँ पर हाँ, ये आइडेंटिटी फंक्शन, हाँ ये x की जगह पे ये 1 अपॉन आया हुआ, रिपीट हो गया अपने आप को, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन तो आपके जब भी एक दूसरे पे कंपोज होते हैं तो आइडेंटिटी रिटर्न करते हैं ना भाई, ये तो हमने पढ़ा है ना कि f कंपोजिट f इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना जी। ये वही आइडेंटिटी रिटर्न हो गई, ठीक है। तो देखो ये आपके पास हमने डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स निकाल लिया, तो सारे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव आप आपकी उंगलियों पे हैं, चुटकियों के से, आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाना है, और बस सिर्फ कन्वर्जन करनी है, आपके इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तैयार। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स निकल गया, राइट।
अच्छा अभी क्लास हो सकता है ऑफ हो जाए, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा उसके बाद हम एक और कंप्यूट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ये भी कंप्यूट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इसका मतलब हो गया x बराबर हो जाएगा tan ऑफ y। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो x के लिहाज से, तो 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर y के नहीं सॉरी 1 नहीं, ये बराबर होगा dx अपॉन dy। dx अपॉन dy बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर y के, डिफरेंशिएट किया मैंने y के एस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया है, और dy ओवर dx बराबर हो जाएगा sec का रेसिप्रोकल कर लेंगे cos स्क्वायर y। ठीक है, यही बनेगा ना। और उसके बाद फिर हम रख देंगे d ओवर dx ऑफ y की, अगर y की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स ऑफ x, और इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा cos स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x है, इसका मतलब स्क्वायर असल में cos पे नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, स्क्वायर जो है ये होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि हमें ये tan इनवर्स x की ट्रायंगल बनानी पड़ेगी फौरी तौर पे, और इसके अंदर आपके पास परपेंडिकुलर x होगा, बेस जो होगा इसका 1 होगा, और ये क्या निकलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा इसका कॉस निकाल लो। इसका कॉस क्या बनेगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये सॉरी, ये मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, और ये आपके पास इस तरह से बनेगा कॉस ऑफ, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है बच्चों, और ये कॉस और कॉस इनवर्स दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये आपके पास स्क्वायर लग गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। इसी तरह से आप डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x निकालोगे, क्या आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में और tan इनवर्स के डेरिवेटिव में सिर्फ -1 का फर्क होगा। cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में tan इनवर्स x के डेरिवेटिव में और cot इनवर्स x के डेरिवेटिव में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होगा, और कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, x बराबर हो जाएगा cosec ऑफ y, और डिफरेंशिएट किया 1, और cosec का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस cosec y cot y, यही होता है ना। अब उसके अंदर, और यहाँ पे सॉरी ये 1 नहीं होगा, बल्कि क्या आएगा dx अपॉन dx अपॉन dy, और रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आएगी, सबको रेसिप्रोकल कर लो, माइनस ये हो जाएगा साइन y, और ये हो जाएगा आपके पास कॉट के कन्वर्ट होगा tan y के अंदर, और y की वैल्यू रिप्लेस कर दो इसके अंदर, तो ये आएगा d ओवर dx ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ cosec इनवर्स x और tan ऑफ cosec इनवर्स x। अब बेटा आपको cosec इनवर्स x की ट्रायंगल बनानी है बेटा यहाँ पर, और उसको कन्वर्ट करना है। अब cosec x की ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, cosec इनवर्स x की ट्रायंगल बनेगी, तो इसके बताओ क्या होगा, cosec इनवर्स x है ना, तो x का मतलब क्या हो गया, x क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका 1 होगा। समझ में आ रही बेटा? और इसका ये क्या निकलेगा, बेस क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये निकलेगा। अब ये इसके अंदर प्लस, यहाँ चेंज हो गया ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवाया ये क्वेश्चन, इसीलिए करवाया, वरना मैं आपको होमवर्क देता, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स लगा दो, और इसका साइन कंप्यूट कर लो। इसका साइन कितना होगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इंटू tan ऑफ
और इसको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस कोसेक को कन्वर्ट करेगा 10 में, जब भी तो कैंसिल होगा ना, 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। हाँ भाई इसका 10 निकालो, 10 कितना आ रहा है, सर 1 1 over अपॉन रूट x। एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, माइनस का 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना। अब बेटा इसके अंदर ये जो x लिखा हुआ है, ये x के मुतालिक हमें गारंटी चाहिए कि पॉजिटिव हो, क्योंकि x क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है ना, और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 में तो गारंटी की जरूरत ही नहीं थी, स्क्वायर लगा हुआ था, वो तो पॉजिटिव बनता ही बनता। लेकिन यहाँ पे x को हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसके क्या करेंगे, मोड लगा दिया जाता है जनरली हम इस पे। मोड का मतलब ये होता है कि हमें ये लेंथ है, क्योंकि लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, तो ये कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया इस तरह से, राइट। तो ये कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है। तो आप लोगों का काम ये है कि अब इस सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव भी निकालेंगे इसी तरह से। तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि आपको यही आएगा, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव बराबर होगा, ये माइनस साइन जो आई थी इसके अंदर, वो माइनस साइन खत्म हो जाएगी, यही बनेगा आपके पास सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, ये आप लोग कर लेना। अब ये जो अपने फार्मूले बने हैं, 6 फार्मूले बने हैं, अब 6 फार्मूलों का मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं एक जगह लिखता हूँ फार्मूले सारे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन फार्मूले में। साइन का डेरिवेटिव जो है बराबर था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स बराबर है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स बराबर था 1 अपॉन 1 सर प्लस ये एक्स स्क्वायर इनवर्स के। फंक्शन की है। हाँ सॉरी, इनवर्स फंक्शन है, सॉरी, सब इनवर्स फंक्शन है। और ये डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेक, पहले सेक लिख लेते हैं, सेक पॉजिटिव में आया था ना, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर था 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आ गया -1 अपॉन मोड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। ये हमने ड्राइव कर लिया। अब बेटा यहां से आपके इंटीग्रेशन के फार्मूले भी बन जाएंगे। अगर ये चीज आपको दे दूं मैं आपको इन फ्यूचर, और बोलूं कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सर यही हो जाएगा जी, क्या लिखा है, tan साइन sin का इनवर्स sin। एक्स, इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस और प्लस सी, प्लस सी। ठीक है ना बेटा। और अगर मैं इसका इंटीग्रल ले दूं आपको, इस वाली चीज का, ये जो चीज दी हुई है, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या हो जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का, यही होगा ना। सर तो क्या ये याद कर लें सारे या फिर बैठ अरे कर ड्राइव कर? अबे देख तो लो यार, सुन तो लो बात पूरी। अब ये माइनस साइन दी हुई है ना, ये माइनस साइन क्या हो गई है, इधर शिफ्ट हो जाएगी, क्या बनेगा बताओ, एक इंटरेस्टिंग चीज और देखनी है ना इसके अंदर, ये अब ये माइनस सी तो प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था क्लास में। क्या चीज आई भाई, एक फार्मूला ये आया, इंटीग्रल ऑफ दिस बराबर है माइनस कॉस इनवर्स, और एक फार्मूला ये आया है। इन दो फार्मूला में क्या चीज इंटीग्रेट हो रही है, एक ही चीज तो इंटीग्रेट हो रही है। हाँ बच्चों, एक ही चीज तो इंटीग्रेट हो रही है इसके अंदर दो में। जी सर, लेकिन दो डिफरेंट आंसर्स हैं। हाँ आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, देखने में डिफरेंट लग रहे हैं आंसर। ये लग रहा है साइन इनवर्स एक्स, ये आ रहा है माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, दोनों में सी भी आ रहा है, लेकिन ये सी डिफरेंट है, ये सी अलग है, वो सी अलग है बेटा। दोनों सी कैंसिल नहीं होंगे कभी भी, अगर दोनों को इक्वल कर दूं और सी को सी से कैंसिल कर दूं, तो ऐसा नहीं कर देना कभी। लेकिन हमको ये पता लग गया दो अलग अलग फार्मूले मौजूद है, मैं चाहूं तो इसको इंटीग्रेट इस तरीके से कर सकता हूँ, और मैं चाहूं तो इसको इंटीग्रेट इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ठीक है, बुक में एक ही फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन हमने सर? डेराइव किया तो हमने तो पता दोनों ही आ रहे हैं जी।